श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के जीवन में अच्छा समय आने वाले होते हैं तो कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिन्हें वह गलत संकेत मानने लग जाते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कौन से ऐसे संकेत हैं जिससे अच्छे समय का आगमन होता है। मनुष्य का जीवन सदैव प्रसन्नता से भरा रहे ऐसा आवश्यक नहीं है। सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि मनुष्य के जीवन में दुख और बुरा समय नहीं होगा तब वह अच्छे समय के महत्व को या अच्छे समय के अनुभव को नहीं समझ पाएगा। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जब उनके जीवन में बुरा समय आता है, कठिन समस्याएं आती है, तो बार बार यही सोचते हैं कि आखिर अच्छा समय कब आएगा। पर अच्छा समय भाग्य पर निर्भर करता है, साथ ही कर्म पर भी निर्भर करता है। मनुष्य के जीवन में होने वाली घटनाओं को ईश्वर तरह तरह से संकेत देकर उन्हें बताने का प्रयास करते हैं। जब मनुष्य के सामने अच्छा समय आने वाला होता है तब ईश्वर ही उन्हें विभिन्न प्रकार से संकेत देकर बताते हैं कि तुम्हारा अच्छा समय जल्द ही आने वाला है, थोड़ा धीरज रखो, संयम रखो। इस प्रकार जब मनुष्य का परेशानियां उनका पीछा नहीं छोड़ती तब वह निराश हो जाते हैं। आइए जानते हैं अच्छे समय आने का एक कहानी के माध्यम से कि कैसे हमारे जीवन में अच्छे समय का संकेत मिलता है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह आदमी अपने जीवन के दुखों से बहुत परेशान रहता। जब कोई वह काम करने जाता, वह काम सफल होते होते असफल हो जाता। कभी वह स्वास्थ्य को लेकर परेशानी में था, कभी वह अपने परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु हो जाती थी। वह व्यक्ति अपने जीवन के दुखों से तंग आ चुका था। एक दिन की बात है, वह अपने घर के दरवाजे पर बैठा बैठा सोच रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर एक चिड़ियों का झुंड आया। वह पहले से ही परेशान था। वह चिड़ियों को झुंड देखकर उसे भगाना शुरू कर दिया। चिड़िया उसके दरवाजे से दूर हो गई। उस व्यक्ति की एक विशेष आदत थी कि जब भी कोई जानवर उसके दरवाजे की ओर जाता था तब वह उसे मारने और भगाने लगता था। साधु संतों को देख उन्हें कभी वह प्रणाम नहीं करता, हाथ नहीं उठाता, दंडवत नहीं करता। आखिरकार लगातार परेशानी झेलते हुए जब उसकी हिम्मत टूट गई तो एक दिन वह निर्णय लिया कि अब इस जीवन को वह समाप्त कर देगा। वह अपना घर छोड़कर गांव से बाहर चला गया। एक नदी को देखते ही उसमें छलांग लगा दी, परंतु दो सन्यासियों ने उसे नदी से बाहर छान कर निकाल दिया। दरअसल वह जब नदी में छलांग लगा रहा था तो वहाँ एक सन्यासी और उनके दो शिष्य बैठे हुए थे। उस व्यक्ति को नदी में छलांग लगाते हुए देखकर सन्यासी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया। उस व्यक्ति को पानी से बाहर निकाला गया। पानी से बाहर निकलते ही वह व्यक्ति सन्यासी के ऊपर चिल्लाने लगा। वह व्यक्ति कहने लगा कि आपने मेरी जान क्यों बचाई? मैं जीवित नहीं रह सकता, मुझे मरना ही होगा। वह सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, यह जीवन बहुत मूल्यवान है, तुम इसे इस प्रकार क्यों व्यर्थ कर रहे हो? आखिर बात क्या है? आखिरकार अंत में तुम्हारा जब समय पूरा हो जाएगा तब यह धरती छोड़कर जाना ही है। वह व्यक्ति ने कहा कि मैं अपने जीवन के परेशानियों से तंग आ गया हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा अच्छा समय कब आएगा। मेरे ही जीवन में सब कुछ बुरा बुरा क्यों होता है? मैं लाख प्रयत्न करता हूँ फिर भी असफलता हाथ लगती है। वह सन्यासी ने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। सबसे पहले आत्महत्या करने का विचार तुम अपने दिमाग से निकालो, क्योंकि यह धरती का सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति आत्महत्या करते हैं उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिलती। तुम्हें क्या लगता है तुम आत्महत्या करके अपनी परेशानी दूर कर सकते हो? कभी नहीं, बल्कि आत्महत्या करने वाले कायर होते हैं। तब वह व्यक्ति ने कहा, हे सन्यासी, आप बहुत ज्ञानी हैं, कृपया करके कोई मुझे मार्ग बताइए, जीने का सही रास्ता बताइए। मुझे यह बताइए कि मेरा अच्छा समय कब आएगा? अच्छा समय आने का संकेत क्या क्या होता है? सन्यासी ने कहा, इससे पहले मैं तुम्हें कार्य देता हूँ, मैं जैसा जैसा कहता हूँ वैसा ही तुम्हें करना होगा। उस व्यक्ति ने कहा, आप जो भी कहेंगे मैं उसे स्वीकार करूँगा। सन्यासी ने कहा, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा अच्छा समय जल्द ही आए तो प्रतिदिन चिड़ियों को दाना डाला करो। उस व्यक्ति ने मन में संकोच भरते हुए कहा, यह किस प्रकार का कार्य है? उस व्यक्ति ने कहा कि अच्छे समय और चिड़ियों का क्या लेना देना? सन्यासी ने कहा, जो भी चिड़िया प्रतिदिन आपके दरवाजे पे आए उसे प्रतिदिन दाना डाला करो।
फिर 1 सप्ताह बाद मुझे यहीं पर मिलना। उस व्यक्ति के पास कोई और विकल्प नहीं था, उसको सन्यासी की बात माननी पड़ी। उसने घर जाकर यही किया, जब भी उसके दरवाजे पर चिड़िया आती उसको दाना डालता। 1 सप्ताह के बाद उसे यह प्राप्त होने लगा कि उसके जीवन में कुछ अच्छे समाचार आने लग गए। 1 सप्ताह बाद जब उसने उस सन्यासी से मिला कि ऐसा करने से उसे अच्छा समाचार मिल रहे हैं, उस सन्यासी ने कहा, व्यक्ति कई बार अपने जीवन में होने वाले परेशानियों से आने वाले अच्छे संकेतों को समझ नहीं पाता है। जीवन में कुछ ऐसी आकस्मिक बातें होती है, उनके प्रभाव से यह पता चलता है कि जीवन में अब अच्छा समय आने वाला है। सन्यासी ने कहा, अब चिड़िया का महत्व तुम अपने जीवन में समझ पाओगे कि उनको दरवाजे पे आना, चहचहाहट करना उनकी क्या संकेत होती है। दरअसल चिड़िया ईश्वर की बहुत ही प्रिय होती है। यह छोटे जीव बहुत ही निष्काम होते हैं। जीवन में जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो ईश्वर ने अपने संदेश वाहन के रूप में उन्हें उनके द्वार पर भेजते हैं। दूसरा अच्छा संकेत आने का यह होता है कि यदि गाय आपके दरवाजे पे आती है, गाय में 84 लाख देवताओं का वास होता है। इसलिए कहा जाता है अच्छे संकेत आने का एक यह भी कारण है कि यदि गाय आपके दरवाजे पे आती है तो आप उसे भगाने के बजाय उसे चारा जरूर खिलाइए। इसीलिए गाय दूध देने वाली होती है, इसीलिए दूध को अमृत समान माना जाता है। अमृत भगवान को बहुत प्रिय होती है, इसीलिए भगवान गायों को जिस व्यक्ति के द्वार पर भेजते हैं ऐसा माना जाता है कि शुभ संकेत होता है। यदि स्वप्न में पितरों के दर्शन होते हैं तो इसे एक शुभ संकेत मानना चाहिए। स्वप्न में पितरों का दर्शन होना एक अच्छा संकेत होता है। यह माना जाता है कि आपके जीवन में अब शुभ समय आने वाला है। स्वप्न में पितरों का दर्शन देने का अर्थ होता है पितर आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे हैं कि आपके जीवन में कुछ भी बुरा ना हो। हमारे पूर्वज भले ही दूर होते हैं परंतु किसी न किसी प्रकार से हमसे जुड़े होते हैं। उनका स्वप्न में आना हमें यह बताते हैं कि उनका स्वप्न में आना आने वाले अच्छे समय का संकेत होता है। यदि व्यक्ति को जब भी पूजा करते समय आंखों में आंसू आने लगे, यह समझना चाहिए कि आपके जीवन में अच्छे संकेत आ रहे हैं, अच्छे समय आने वाले हैं। पूजा करते समय व्यक्ति के आंखों में आंसू आना यह बताता है कि आपके जीवन का बुरा वक्त गुजर चुका, अब अच्छा समय आने का वक्त है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत कठिनाइयां आ रही है, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो और अचानक से उनके आते जाते रास्ते में साधु महात्माओं का दर्शन होने लगे तो यह भी एक अच्छे समय आने का शुभ संकेत होता है। कहा जाता है साधु महात्माओं का दर्शन बहुत ही दुर्लभ होता है, जब होता है तो आपके जीवन को सुखमय बना देता है। इसीलिए जब भी साधु संत महात्माओं का दर्शन हो तो उसे अपमानित ना करे, उसे प्रणाम जरूर करे, दंडवत जरूर करे। इसका शुभ फल आपके जीवन पर असर करता है। यदि आपके जीवन में बहुत कठिनाइयां आ रही हो, बहुत समस्याएं आ रही है, अचानक से आपके दिमाग में कोई ऐसी बात आती है, कोई ऐसे काम नजर आती है तो उसे अवश्य ही करना चाहिए। यह संकेत देता है, ईश्वर यह आपको संकेत देते हैं कि अचानक से आने वाले दिमाग में कार्य को अवश्य करनी चाहिए। यह आपके शुभ संकेत आने का परिणाम है। यह आपको परिणाम करने से आपके जीवन में अच्छा फल देगा, आप इस कार्य में सफल हो पाओगे। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।